नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। स्वास्थ्य प्रगति पर ज़रूर है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य कुछ नियंत्रण से बाहर ही है। समय लगेगा, ऐसा अनुमान है। तो मेरे चेहरे और गेटअप पर मत जाइए। मैं शनि के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ। शनि 4 तारीख कल से उल्टे पांव चल रहा है, बकरी चल रहा है, उल्टे पांव चल रहे हैं और 12 जुलाई तक चलेंगे। 12 जुलाई के बाद फिर पीछे चलते 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 11 को पार करके 10 में ढुक जाएंगे और यहाँ बहुत दिन रह जाएंगे। आगे पीछे करते करते यहाँ बहुत दिन रह जाएंगे, लगभग साल पार हो जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि 4 जून से अपना वॉइस आप बढ़ा लीजिएगा। 4 जून से 12 जुलाई तक शनि जो बकरी रहेंगे और 3 डिग्री 20 मिनट से कम में ही रहेंगे। 1 डिग्री 1.5 से पीछे होते 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 0 से पीछे होकर के फिर वो 29 डिग्री ढुक जाएंगे 10 नंबर में। उल्टे चल रहा है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उल्टी चाल में बहुत सारा मतलब होता है। जैसे शनि अभी 11 नंबर में है, शनि यहाँ पर है, शनि 11 नंबर में है। तो 11 नंबर में शनि का मूल त्रिकोण होता है। इसमें लगभग 75% शनि बली होते हैं और बलिग्रह शुभ होते हैं। तो मूल त्रिकोण के होने के कारण शनि बलवान है। शनि का क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ आपको बकरी होते समय। दूसरा, शनि जिस नवांश में है वो तुला का नवांश है और शनि तुला में उच्च होते हैं। तो शनि उच्च नवांश में है, ये बड़ी बात हो गई, ये बड़ी बात हो गई। इसमें 1 2 3 राइट्स दे रहा हूँ, टिक मार्क। तीसरी बात कि शनि का जो ये उच्च नवांश है, कुंभ राशि का पहला ही नवांश के अंदर में, ये देवता नवांश है। नर राक्षस देवता, ये सीक्वेंस है। तो भी देवता नवांश में है। शनि में त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण में है, उच्च नवांश में है और देवता नवांश में भी है। ये तीसरा पॉजिटिव फैक्टर है शनि का। और शनि बकरी है। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि शनि बकरी होते हैं तो अति वीर्यवान, ये शब्द है। वीर्यवान है लेकिन अति शब्द का उपयोग बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। अति सर्वर्थ वर्जयित वाली बात भी कही गई है। तो अति बलवान हो जाते हैं तो एक गुण तो जरूर हो जाता है कि बहुत बली ग्रह बहुत अशुभ नहीं करते हैं। तो ये बकरी होना भी शुभ हो गया। 4 बहुत बड़े पॉजिटिव गुण हैं। अभी तत्काल शनि 4 तारीख को रात्रि
मेष लगन से उल्टे चलना शुरू करेंगे। और जिसमें कोई ग्रह बदलता है, वक्री होते हैं, सीधे चलते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, तो आकाश का जो ग्रेविटेशनल पुल का जो एक सिस्टम है उसमें थोड़ा सा झटका तो लगता है, थोड़ा झटका तो लगता है। और वक्री ग्रह हमेशा देखिएगा कि सूरज से 7, 8, 9 या कभी कभी 5 से भी शुरू होता है। देखिए यहाँ पर सूरज यहाँ है और यहाँ पर शनि है, तो सूरज से 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है। तो ये ऐसी स्थिति होती है कि लगभग कभी कभी 180 डिग्री, 50 डिग्री, इस पर काफ़ी बात करेंगे बहुत डिटेल में। वक्री ग्रह का संचालन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। सत्य तो ये है कि कोई ग्रह वक्री होता ही नहीं है। ट्रेन से चलते हैं, गाछ पीछे चल रहा है, थोड़ी चलता है। ट्रेन चल रही है, उसके कारण गाछ दौड़ता हुआ पीछे नज़र आ रहा है, ये वक्री स्थिति है। गाछ वृक्ष घर की ये वक्री स्थिति है। थोड़ी घर चल रहा है, थोड़ा ही गाछ दौड़ रहा है, नहीं होता है। लेकिन उसके रिजल्ट्स में बहुत फ़र्क होता है। ऋषियों ने जो ऑब्ज़र्व किया उसमें बहुत गुण था। तो इतने गुण तो है शनि में। तो शनि शुभ है या अशुभ? शनि शुभ है या अशुभ? अब इसका जो लोग रिजल्ट चाहते हैं हाँ या ना में, वो भ्रम में रह जाइएगा, धोखे में रह जाइएगा। मैं बराबर एक बात बोला हूँ कि ग्रहों की सभी स्थिति का रिजल्ट मिलता ही है, कुछ भी बात नहीं जाता, कुछ भी माइनस नहीं होता। जिससे 4 पॉइंट इसके पॉजिटिव हैं और 4 पॉइंट इसके नेगेटिव हैं तो न्यूट्रल हो गया, ये नहीं होगा। 4 पॉजिटिव पॉइंट के भी रिजल्ट मिलेंगे और 4 नेगेटिव पॉइंट के भी रिजल्ट मिलेंगे। तभी तो इतना बहुत मनुष्य के जीवन में एक एक क्षण में निरंतर परिवर्तन होता जाता है जीवन। और जीवन की एक स्थिति दोबारा नहीं आती है मनुष्य के जीवन काल में, क्या बहुत दिनों तक नहीं आती है। 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000 साल तक सेम क्षण नहीं रिपीट होता है। इसलिए आज जो स्थिति है वो वापस दोबारा नहीं आ सकती है। जो लोग मस्ती में अपना धन दौलत लुटा देते हैं और सोचते हैं कि अभी जितना कमा लिया हम उतना फिर हम उतना ही कमा लेंगे, ये नहीं होता है। ये नहीं होता है। आप उसे ज़्यादा कमा सकते हैं, कम कमा सकते हैं, लेकिन ठीक उतना ही कमा लेंगे वो नहीं होगा। जीवन बदलता रहता है, हर क्षण परिवर्तन है, हर क्षण परिवर्तन है। अब कोई ग्रह उल्टा चलेगा तो उसके जो 2 हाथ है वो भी तो उल्टा चलेंगे उसके बॉडी के साथ साथ। तो शनि जब उल्टा चलेंगे तो उनके जो 2 हैं, 10 नंबर के जो जोन है और 11 नंबर के जो जोन है वो भी तो उल्टा चलेगा उनके साथ। तो 10 नंबर और 11 नंबर में भी थोड़ा हलचल होगा। मैं शब्द लिखा हूँ हलचल। दस नंबर में भी हलचल होगा और 11 नंबर में भी हलचल होगा। देखिए शनि जब 10 नंबर में थे, मकर राशि में थे, तो दुनिया में बाढ़ पानी और क्या नहीं हुआ, क्या अनिष्ट नहीं हुआ जल के कारण। और अभी शनि आकाश में है, कुंभ को आकाश बोलते हैं।
घड़ा खाली बोलता है, जो ऊपर की ओर है, आकाश है, 10,000 योजन तक वायु है, इसको बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं आकाश में तो सिर्फ अग्नि 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 है, और लोग ढूंढ रहे हैं कि और कैसे अग्नि निकालें। जिन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र बनाए थे, अपना उनको यही सही मौका मिल रहा है अपना प्रदर्शन करने के लिए कि मेरे पास इतना है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, जिसको खरीदना है देखो इतना ताकतवर है। वो युद्ध भी लड़ रहे हैं और अपने व्यवसाय को भी प्रमोट कर रहे हैं। वो लोग अपना दोनों चीज़ पूरा कर रहे हैं। और यही शनि कुंभ में है तो हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान जब कूद करके लंका जा रहे थे तो भय पर्वताकारा, पर्वत के आकार से बढ़ने लगे और एकदम आसमान में छा गए हनुमान। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2 बार उन्होंने अपना रूप बृहद किया। एक तो माता सीता को भ्रम हुआ कि बंदर क्या कर लेगा हमारा और हमको कैसे रक्षा करेगा, तब भगवान ने अपना रूप दिखाया हनुमान का। तो माता को चित्त में शांति हुई तो कहा जैसे हो वैसे ही हो जाओ। तो अभी आकाश में हनुमान जी हैं और अग्नि स्वरूप कारण, क्यों अग्नि स्वरूप, मीठा क्यों नहीं? अग्नि स्वरूप इसलिए है कि ये धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है और मंगल अग्नि को बोलते हैं। आग को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने वाले 2 ही ग्रह हैं, सूरज भगवान और मंगल। मंगल प्योर फायरबॉल है और सूरज प्राण है, आत्मा है। इसमें जो गर्मी है, हमारे शरीर में गर्मी है, वही ऊर्जा है। जो ऊर्जा मेरी क्षीण होती जा रही है। तो अभी शनि का हमने ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ दिया आपको कि 4 जून से लेकर के 12 जुलाई तक शनि की क्या स्थिति है, आप अपने को लगाइए उसमें, समझिए। और धनिष्ठा नक्षत्र इनका शत्रु का क्षेत्र है, शत्रु नक्षत्र है, तो इसके हिसाब से इसमें अग्नि बहुत है, अग्नि में वृद्धि हो गई। किसमें? कुंभ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके साथ, उसी मंगल के साथ गुरु भी हैं, तो ये ताप नियंत्रण में है, यूटिलाइज होने के लायक है। जो छिन्न भिन्न होने की बात हम लोग सोच रहे हैं या एक देश दूसरे देश को धमका रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसी वैसी बात है, तो गुरु हैं जो नियंत्रण करने के लिए है। थैंक्स गॉड, भगवान विष्णु चक्रधारी स्वरूप वहाँ पर मौजूद हैं, भगवान हनुमान के रूप में मौजूद हैं वहाँ। तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जाएगी, मैं ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मंगल और गुरु एक साथ हैं। जब ये मंगल यहाँ एक में आ जाएंगे तो स्थिति बदलेगी, सूरज भी जब 2 से 3 में आएंगे तो थोड़ी स्थिति बदलेगी। लेकिन मैं जिस समय कोई ग्रह बदलते हैं, अस्त होते हैं, डूबते हैं, निकलते हैं, ठीक उसी समय की स्थिति देखी जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे समय की, ठीक उसी समय की ग्रह की स्थिति देखी जाती है। उसी तरह से ये जो ग्रह बदल रहे हैं, शनि वो रात को बदल रहे हैं और लगभग मेष लग्न था उस समय, मेष लग्न रहेगा उस समय, और चंद्रमा रहेंगे 4 नंबर में। तो चंद्रमा तो
अपने घर में रहने के कारण थोड़ा शुभ माने जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये शनि वक्री हो रहे हैं उस दिन चंद्रमा तो बहुत दुखी। इस चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं, पीछे कोई ग्रह नहीं और सामने में भी कोई ग्रह नहीं। तो केम द्रुम योग लगा हुआ है, केम द्रुमो अति दुखिता। तो जो स्थिति है, जो शनि बदले हैं और बदल के जो पीछे की ओर चल रहे हैं, उसमें चंद्रमा कष्ट दे रहा है। चंद्रमा ठीक नहीं है और इसी चंद्रमा से शनि अष्टम में है, मृत्यु के घर में है। शनि मृत्यु के घर में है चंद्रमा से, ये भी शुभ नहीं है। तो शनि में अशुभ प्रॉपर्टीज भी कुछ हैं और ज़्यादातर होते जा रहे हैं। और शनि के ऊपर में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो देखिए, ये चारों शुभ रिजल्ट मिलेंगे, चारों अशुभ रिजल्ट भी मिलेंगे सबको। इस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जाति, नक्षत्र, लगन, राशि, किसी स्थिति में ही भी जो हैं उनको ये आठों प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, आठों प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। और शनि चूँकि पीछे चल रहे हैं तो 10 नंबर भी हलचल होगा और 11 नंबर में भी हलचल होगा। ये भी शुभ नहीं दिखता है। आसमान में भी हलचल है, जल में भी हलचल है। आप देख रहे होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे, तो अब उस ओर मैं ज़्यादा इंगित नहीं करना चाहता। बहुत पहले हमने बताया था कि 2 पक्षों में एक पक्ष मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक पक्ष जो बहुत विशाल कंट्री है वो शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये शुक्र आते 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 जब मेष राशि में ढुके, उसमें पहले से एक राहु मौजूद था, तो शुक्र को राहु ने भी निकल लिया, जबकि वो मित्र हैं। तो जो मेष राशि के राजा हैं और जो शुक्र वृषभ राशि के या तुला राशि के जो राजा हैं, उनको राहु ग्रसित कर लिया। इसी को देख करके कभी हमने कहा था कि कछुआ जीतेगा, पुरानी इतिहास फिर से दोहराएगा, कछुआ जीत सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। भगवान करे उससे हम कभी कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने शनि की बात बोल रहा हूँ, किन के लिए? फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी इंडिविजुअल। अब देखिए, शनि की अपनी दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। दृष्टि चैप्टर अपने आप में बहुत 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 विशाल चैप्टर है। सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है, टोटल विज्ञान की बात है। तो मैं बहुत छोटे में बोल रहा हूँ, समझने के लिए बोल रहा हूँ। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, यह नॉर्मल दृष्टि है, नॉर्मल सहज दृष्टि। लेकिन जैसे मंगल का 7वीं दृष्टि के अलावा चौथी दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है। अब चौथी दृष्टि बली है, 10वीं दृष्टि उससे बली है, ये 7वीं दृष्टि सबसे बली है। रिजल्ट तो समझना होगा ना। आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप ईश्वर की भाषा को डिकोड कर रहे हो, तो ये तो बोलना पड़ेगा ना आपको
क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि 5 पर पड़ रही है, वो बली है, या शनि की तीसरी दृष्टि 1 पर पड़ रही है, ये ज़्यादा बली है, या शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 यहाँ 8 पर पड़ रही है, वो बली है। शनि की कौन सी दृष्टि बली है? कारण की तीसरी दृष्टि में भी 100 पैसा, 7वीं दृष्टि में भी 100 पैसा और 10वीं दृष्टि में भी 100 पैसा, लेकिन फ़र्क है, सब में फ़र्क पड़ेगा, ये सत्य है, सत्य है। मैं इसको विशेष अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो विद्यार्थी सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए बोल रहा हूँ। अभी आप लोगों के तर्क वितर्क में और कमेंट्स में मत जाइए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सीधा आप नोट कर लीजिए अपने A4 भाषा में। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा भाव अशुभ है, छठा भाव अशुभ है, 11वां भाव अशुभ है, ठीक है। लग्न से तीसरा भाव या चंद्रमा से तीसरा भाव अशुभ है, लग्न से छठा भाव और चंद्रमा से छठा भाव भी अशुभ है, और 11वां भाव भी अशुभ है। तो इसमें कौन सा ज़्यादा अशुभ है? तीसरा ज़्यादा अशुभ है, छठा ज़्यादा अशुभ है, या 11वां भाव ज़्यादा अशुभ है? You must know this. You must know this. यदि ये फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप सचमुच में एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। एक व्यक्ति ने हमको पूछा कि विश्वोत्तरी दशा में शुक्र को 20 साल, केतु को 7 साल क्यों दिया गया है? कारण बताइए। मतलब वो हमको टेस्ट कर रहे थे कि मुझे ये सब आता भी है या मैं एक अनाड़ी हूँ। श्रीमान जी, मैंने अध्ययन किया है, जीवन सिर्फ अध्ययन करने में ही बिताया। ऐसे प्रश्नों करके दूसरों को भ्रमित मत कीजिए, और मैं अभिमान भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो आता है वो स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, और अभी भी बोल रहा हूँ, आपके लिए भी बोल रहा हूँ। तर्क वितर्क नहीं, बड़े छोटे का कोई बात नहीं, ज्ञान की बात है। सिर्फ इतना ही है, अपात्रे न दीयते दानम, अपात्रे न दीयते ज्ञानम, अपात्रे न दीयते धनम। ये ज्ञान, इसका रहस्य मैं खोलना नहीं चाहता हूँ कि तीसरा बलि है या छठा उससे बलि है या 11वां उससे भी बलि है या हानि करता है। यह स्टडी सारा चीज़ मैं बता दूं तो उसका दुरुपयोग भी बहुत लोग करेंगे, बैलेंस्ड नहीं समझ पाएंगे। रिजल्ट बोलने में मन को स्थिर रख करके बिना बायस्ड हुए बैलेंस्ड बोलना पड़ता है। तो इतना तो 8 प्रभाव आपने देखा। 9वां प्रभाव देखा कि 10 नंबर और 11 नंबर भी हलचल में आ जाएंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब लगे हाथ आपको ये बता दूं कि ये धनिष्ठा नक्षत्र में हैं, और जब ये मकर राशि में भी जाएंगे तो धनिष्ठा में ही रहेंगे, दूसरे चरण में आ जाएंगे धनिष्ठा के, अभी तीसरे चरण में। और नर राक्षस देवता, देवता में अभी हैं तो कुंभ लग्न हो या किसी का जन्म कुंभ लग्न में हो, और आज किसी का हो रहा हो, और वैसे ही शनि कुंभ नवांश में हो, तो जो बालक जन्म ले रहा है उसके बारे में भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है। प्रेडिक्शन ये होगा कि लड़का टिमिड होगा, टिमिड माने डरपोक,
कुंभ है, हनुमान जी हैं, फिर भी डरपोक होगा लड़का। और दूसरा शब्द है ज्ञानी होगा। डरपोक होगा लेकिन ज्ञानी होगा। ज्ञान के साथ डरपोक होना शोभा देता है, उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। उचित भाव मोल होकर के आदमी सीखते हैं। ज्ञान के साथ अभिमान होता है तो तर्क उपजता है, जिससे डाउनफॉल होता है। हमेशा तर्क कुतर्क के लिए नहीं किया जाता है, अपने को ऊंचा सिद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है। तर्क ईश्वर की खोज के लिए किया जाता है, लेकिन जब आदमी तर्क से ईश्वर खोजता है तो ईश्वर नहीं मिलते हैं उसको। ईश्वर हमेशा भक्ति साधना से ही मिलते हैं, भक्ति भाव से। कहा भी गया है कि भगवान से भक्त बड़ा। तो शनि के ये 8 गुण और एक 9वां गुण जो हलचल होगा 10 नंबर और 11 नंबर में, वो है। उसके बाद शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देखेंगे, इसका एक रिजल्ट आएगा। सप्तम भाव से पंचम राशि को देखेंगे, इसका भी एक रिजल्ट होगा। और यहाँ से 10वें भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को, मृत्यु भाव को, ये भी एक रिजल्ट होगा। तो इतने सारे रिजल्ट शनि के दृष्टि के साथ होगा। और अभी शनि के ऊपर में किसी के शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो इतना रिजल्ट हम लोग को मान करके चलना होगा कि अभी शनि जो बकरी हो रहे हैं तो ये 9-10 रिजल्ट हमको मिलेंगे, कॉमन रहेगा। अब जो बात बोल रहा हूँ उसको भी समझ लीजिए। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है वो लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर में विशेष ध्यान देंगे। जैसे ये मेष राशि है, तो मेष राशि लग्न के भी मालिक हो सकते हैं और साथ ही साथ अष्टम भाव के भी मालिक हैं। तो पराश्रय नियम के कारण, नियम के द्वारा लग्नेश यदि अष्टमेश हो तो वो शुभ होता है। इसको नोट कर लो कहीं पर, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, नोट कर लो कहीं, ये बहुत काम आएगा। कारण कि आदमी कन्फ्यूज़न में होता है कि लग्नेश अष्टमेश हो गया तो अशुभ हो गया, ये अपवाद में है। यहाँ लग्नेश अष्टमेश होने के बाद भी शुभ है। बहुत सारा कारण है, बहुत लॉजिक है, मैं असंख्य लॉजिक दे सकता हूँ इसके लिए, लेकिन कुछ चीज़ों को रेडी एक्सेप्ट कर लीजिए, व्यर्थ का समय नष्ट नहीं होगा आपका भी। तो जो इसके कारण है, तो अब यदि मैं कहूँगा कि जिनका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, नक्षत्र सिद्धांत से बोल रहा हूँ, जिनका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए मेष राशि का शनि भी बहुत शुभ जाएगा। मेष राशि का शनि शुभ जाएगा, जिनका राहु के 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है। आद्रा, स्वाति, शतभिषा 3 नक्षत्र हुए। अब इसमें भी आद्रा, स्वाति, शतभिषा में भी किसको ज़्यादा, किसको कम, किसको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये भी गणित है इसका। ये सब चीज़ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक जितना बताऊँगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सरल भाषा में बात कर रहा हूँ कि राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए शनि शुभ होंगे, उनके लिए कुंभ के शनि शुभ हैं। और
गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, इनके लिए भी मित्र तारा के जोन में आते हैं। राहु परम मित्र तारा के जोन में पड़े, ये मित्र जोन में पड़ेंगे। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप भी आनंद मनाइए। उसके बाद शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा। मैं बहुत डिटेल नहीं जाना चाह रहा, इसलिए संक्षेप में कुछ चीज़ें छोड़ के बोल रहा हूँ, आपको मालूम है। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए कुंभ का शनि शुभ नहीं है। आपके लिए विपत्ति लेकर के आएंगे और वक्री अवस्था में भी 9 गुण के बाद भी ये विपद भी देने के लिए तैयार रहेंगे। कुंभ के शनि आपके लिए ये 10वां रिजल्ट होगा। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, उनके लिए कुंभ का शनि सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये साधक तारा में नक्षत्र के सिद्धांत से पढ़ेंगे। तो 4 जून से 12 जुलाई तक ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती वाले आनंद मनाइए। आपके लिए समय बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी, मघा, मूल, उनके लिए कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र का शनि कष्टदायक होगा। आपके साथ वार्तालाप, झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, प्रॉब्लम्स, बात के द्वारा, शब्दों के द्वारा आपको कष्ट होने की संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको धोखा दिया जा सकता है। नंबर 3, आपको देव दोष भी लग सकता है, देवताओं के द्वारा भी दोष लग सकता है। तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और माता छिन्नमस्तिका काली की भी पूजा करनी है आपको। किनका? केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए बोल रहा हूँ। स्ट्रेट वे ले लीजिए इसको। और शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए कुंभ राशि का धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित देवता नवांश में स्थित शनि शुभ हैं, कल्याणकारी हैं। आपको 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक कुछ ईश्वर देंगे, कुछ देंगे भी, लेकिन ध्यान रखिए ये 4 शुभ रिजल्ट, 4 अशुभ रिजल्ट भी मिक्स होकर के मिलते रहेंगे। और साथ बकरी शनि के 10 नंबर और 11 नंबर के भी रिजल्ट चलेंगे। तो 10 नंबर और 11 नंबर पैर को ही बोलते हैं, नी से नीचे और एंकल तक के हिस्से को बोलते हैं। तो वो एक है जो सभी राशियों के लिए कॉमन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 4 रिजल्ट अच्छे हैं, 4 रिजल्ट ख़राब हैं तो न्यूट्रलाइज हो गए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं ही होता है। वो सारे रिजल्ट थोड़ा थोड़ा करके
बारी बारी से दशा अंतर्दशा के हिसाब से, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से, ग्रहों के गोचर के हिसाब से मिलता रहेगा। इसलिए गोचर पक्ष एक अलग है। दशा महादशा के रिजल्ट को गोचर प्रभावित करते हैं। ये वर्ड को याद रख लीजिए। दशा अंतर्दशा के रिजल्ट को गोचर बहुत प्रभावी करते हैं। उसमें बदलाव या छेड़छाड़ या वृद्धि या अनावृद्धि या नष्ट या पुष्ट होने की स्थिति सिर्फ गोचर ग्रह ही करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। आपको आगे जब स्टडी करेंगे तो ये बहुत काम की चीज़ होगी आपके लिए। तो सूर्य के 3 नक्षत्र वाले जिनका जन्म है सूरज के 3 नक्षत्र में, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, समा आपके लिए भी ठीक नहीं है। आपके लिए भी समय ठीक नहीं है। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका है उनके लिए देवता नवांश में बैठे हुए शनि शुभ नहीं हैं। आपके लिए सरकारी विपत्ति हो सकती है, सरकार के द्वारा हानि हो सकता है। जैसे देख रहे हैं नहीं, ईडी छापा मार रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, मकानें तोड़ रही हैं, लोगों को भीतर कर रहे हैं, दंड दिया जा रहा है, कोर्ट केस से सज़ा मिल रही है। इस तरह की सरकार के द्वारा आपको दंड दिया जा सकता है। तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए क्या करना है। और इसमें जो लोग सूरज के 3 नक्षत्र वाले हैं, एक शांति के तौर पर तो मैं कहा कि चलो आप हनुमान जी की पूजा कर लो और काली जी की भी पूजा कर लो। लेकिन विशेष रूप से जिनको पीड़ा अधिक महसूस होने लगे, आपको आदित्य हृदय का भी पाठ करना चाहिए। थोड़ा ही समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, करना चाहिए। लोग बोलते हैं मिश्रा जी उपाय ही नहीं बताते हैं। देखिए, मैं प्रार्थना की ही उपाय बताता हूँ, सिर्फ प्रार्थना का उपाय बताता हूँ, प्रेयर का उपाय बताता हूँ, मंत्र का उपाय बताता हूँ। बकवास में नहीं जाता हूँ, उलझता ही नहीं हूँ उधर में। मंत्र में शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है, बोली में सबसे अधिक शक्ति है। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए ये शनि बकरी अवस्था में भी देवता नवांश में होते हुए बहुत कुछ आपको दे जाएंगे। आपकी झोली भर सकती है। आप यदि अपात्र नहीं हैं भगवान के सामने में, तो भगवान आपकी झोली भर सकते हैं। ऐसा समय है। और नेक्स्ट एपिसोड में कल या परसों जब भी हो तो मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक राशि वालों के लिए। जैसे मेष राशि, मेष लग्न, मेष राशि 80 पैसा, मेष लग्न 20 पैसा को ये शनि क्या दे रहे हैं। वृषभ लग्न, वृषभ राशि को ये शनि क्या दे रहे हैं। मिथुन लग्न, मिथुन राशि को ये शनि क्या दे रहे हैं वक्री अवस्था में, ये मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। इसलिए एक शब्द में जो लोग आंसर खोज रहे हैं कि वक्री शनि शुभ है या अशुभ है, तो मेरा उत्तर यही था जो मैंने इतना देर से एक्सप्लेन किया कि 200 गुण और दुर्गुण एक साथ बारी बारी से नहीं, साथ साथ भी मिल सकते हैं, बारी बारी से भी मिल सकते हैं। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी दशा अंतर्दशा कैसा चल रहा है और ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, कौन से ग्रह बली हैं, कौन से ग्रह कमज़ोर हैं, कौन से भाव बली हैं। जैसे अभी आकाश में सबसे बली
मीन राशि है, 12 नंबर सबसे बली है, 9 नंबर भी उसी के बराबर बली है, 11 नंबर भी लगभग उतना ही बली है, 10 नंबर भी एक पैसा कम है, लेकिन एक्सेलेंट जोन में है ये सभी। 12, 9, 10, 11, 12 ये जो नंबर्स हैं जिसके कुंडली में जहाँ पड़े, मान लीजिए किसी का 12 नंबर उसके अष्टम भाव में पड़ता है तो मरता हुआ रोगी भी उठ के खड़ा हो जाएगा। यदि 9 नंबर किसी के भाग्य स्थान में पड़ रहा है तो डूबती नाव भी सूखे में खड़ी हो जाएगी जा कर के। तो ये भाव बल भी समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, 10 पॉइंट और ये 11वां पॉइंट ये भाव बल। भाव बल तो अभी सबसे कमज़ोर 3 नंबर हैं, मेष, मिथुन और वृश्चिक। 1 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर कमज़ोर हैं, वीक हैं, निगेटिव हैं। माने मेष लग्न वाले 1 नंबर भाव आपका लग्न में पड़ रहा है तो आपकी शारीरिक स्थिति, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा संकट में है। मिथुन राशि आपके लग्न में है तो आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा वगैरह संकट में है। इन एडिशन आपके कंठ में, गला में, श्वास में, बाहों में कुछ विशेष कष्ट हो सकता है, तो इमीडिएट डॉक्टर चाहिए, इमीडिएट बेस्ट ऑफ द डॉक्टर चाहिए। ठीक उसी तरह से 8 नंबर वृश्चिक राशि, इधर मैं बोल रहा हूँ कि बुध के 3 नक्षत्र में जितने लोग जन्म लिए हों वो शुभ है। तो वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा को कम कष्ट होगा, लेकिन होगा। वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा भी है। तो ये भाव का नंबर के हिसाब से बल देखना पड़ेगा। 1, 3, 8 नंबर अभी आकाश में कमज़ोर है, जिसका जहाँ पड़ेगा वहाँ पर वो हानि होगी। और 12 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर बहुत बली हैं, जिनकी कुंडली में जहाँ जहाँ पड़ेगा उसमें उत्थान होगा, सुधार होगा। मान लीजिए इसको। सो कुछ चीज़ें स्टेट अभी मान लीजिए जो बच्चे सीख रहे हैं, आपको भी बहुत आगे पढ़ना है। एक किताब से नहीं होगा, 10-20 किताबें पढ़नी होगी और महर्षि पराशर की पुस्तक को चाट जाना पड़ेगा आपको, तभी आप पारंगत होंगे, तभी पारंगत होंगे। मैं भी अकबका जाता हूँ महर्षि पराशर की किताब अभी भी पढ़ने में, अकबका जाता हूँ कि छूटा हुआ था मेरा ना, ये छूटा हुआ था, ये हमने पढ़ा ही नहीं था, अरे छूट कैसे गया, क्यों इतना बड़ा मैं इडियट था तो छूट गया ये पराशर जी का ये नियम। तो बहुत गुड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग नए सीख रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है, राइट डाउन एवरीथिंग। इफ़ यू फील आई एम टॉकिंग समथिंग न्यू, राइट डाउन इन योर बुक। तो भाव बल भी 4, 4, 8, 1, 9 और 10वां ये भाव बल मिला दीजिए। उसके बाद मैं मेष राशि के बारे में, वृषभ राशि, मिथुन राशि के बारे में कल से बताऊंगा। एक वानगी दे देता हूं मैं आपको, मेष राशि बता रहा हूं, उसमें समझ लीजिए। ये मेष राशि है और मेष राशि अष्टम भाव के भी स्वामी होने के कारण मंगल शुभ है। मंगल शुभ है तो मंगल शुभ है और गुरु भी एक शुभ ग्रह वहाँ जुड़ा हुआ है। तो मंगल में बहुत शुभता आ गई। आयु से मत डरिए,
परेशान मत होइए, आपके खर्च शुभ होंगे, नियंत्रण में रहेंगे, आपके धन वापस आ सकते हैं यदि डूब गए हैं तो। लेकिन ये बात जो मैंने कहा कि मैंने मंगल के बारे में कहा, लेकिन मेष राशि वालों के लिए यदि मैं शनि का विश्लेषण करूं तो शनि का नंबर होता है 10 और 11। 10 है केंद्र में, तो शनि न शुभ रहे न अशुभ रहे। और 11वां नंबर 11th हाउस में चला जा रहा है। ये सबसे अनिष्ट वाला भाव होता है। मैंने कहा ना 3, 6, 11 में 11 में सबसे प्रबल हानि होती है, 100% से ऊपर। कितना बड़ा भी राजयोग लगा हुआ है, यदि उसमें एक आदेश जुड़ गया तो वो 0 हो जाता है। एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय करोड्स मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए कुंभ का शनि परम अशुभ है, परम अशुभ है, परम अशुभ है, मान लीजिए आप। ठीक उसी तरह से कल वृषभ राशि के बारे में बताऊंगा और मेष के बारे में भी थोड़ा और बताऊंगा। आज यहीं तक। इति शुभम तहंदो निनाग्गे जोहार। मैं अपनी बात कुछ कर लूं। कि शरीर तो मेरा जो गेटअप है और शरीर में जो कांति है वो घट गई हो तो आप देख ही रहे होंगे। और खड़ा हूँ इसलिए कि मैं ज़बरदस्ती खड़ा होना चाहता हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि आपके अंगूठे एम्प्यूट कर दिए गए हैं, आप यदि नहीं चलेंगे तो फिर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो यू मस्ट वॉक एंड स्टैंड, पुट प्रेशर ऑन योर फुट। उसके लिए मैं खड़ा हूँ। तो हमने कहा कि जब हमको खड़ा होना ही है तो मैं इसको उपयोग क्यों न कर लूँ इस समय को। तो मैं आपके समक्ष ये शनि का गोचर लेकर के आ गया ताकि अपनी भी बात हो जाएगी और जो लोग सुनना चाहते हैं उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, ये अशुभ है या शुभ है। अब ऐसा तो एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, मैं कहीं ऐसा सुना ही नहीं है। कोई भी ग्रह अशुभ होते ही नहीं है, ऐसा नहीं। कोई भी ग्रह कहूँ कि शुभ ही होते हैं, ऐसा भी नहीं। स्थिति, युति, संगति, ऑनरशिप, नक्षत्र के, राशि की, बहुत चीज़ों से सब सारा चीज़ बदलता है। और ऋषियों, ब्रह्मा जी ने ग्रहों को आदेश दिया था, उस श्लोक में भूल रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने ग्रहों को आदेश दिया था कि आकाश में आप स्थित हैं और जो लोग आपकी पूजा करें, जो लोग भी संकट में आपकी पूजा करें, मैं आपको आदेश देता हूँ आप उनको निराश ना करें। देखिए, ईश्वरीय चीज़ को भी जोड़ देना चाहिए। 100% साइंटिफिक लोकल भाषा में बात करूँ तो भी उसमें मधुरता ख़त्म हो जाती है और वो थोड़ा कड़ा हो जाता है, तीखा हो जाता है, व्यंग वाला हो जाता है। तो ईश्वर ने तो प्रोविज़न रखा है, लॉर्ड ब्रह्मा ने तो प्रोविज़न रखा है। और ग्रह अपने आकृति के हिसाब से वायु में होने के कारण शनि वायु का रूप ले रहे हैं, तो हनुमान जी हो गए। तो हनुमान जी की पूजा मस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ। काली जी की भी पूजा मस्ट, किन्हीं को छिन्नमस्तिका, किन्हीं को भगवती काली। ये ज़रूरी है। जिनके लिए सूरज खराब है तो वो आदित्य हृदय का पाठ करें। जिनके लिए मंगल खराब है, मंगल जिनका जन्म नक्षत्र है, तो आप, मंगल अभी मेष राशि में है, राहु के साथ है, तो भगवान विष्णु ने जो राहु को काट दिया, उस दृश्य को याद करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। उपाय है और आपके जहन में भी उपाय खुद है। भ्रमित ना हो, परेशान ना हो।
तो डिटेल में वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि सबके लिए मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ईश्वर जैसा शरीर को रखे हैं उसके हिसाब से मैं आपके समक्ष रहूँगा। जो मानसिक पीड़ा है, जो शारीरिक पीड़ा है, जो आर्थिक पीड़ा है, वो तो बनी हुई है। इसी बीच में जीवन को संयमित करके शांति से निकालना पड़ता है। ये धैर्य का समय है, ये धीरज का समय है, मेरे लिए धीरज का समय है। और भगवान की कृपा व्याप्त है हमारे साथ ही, मैं बराबर कहूँ हाँ, भगवान की कृपा हमेशा मेरे साथ रहती है। भगवान दंड देते हैं तो दुलार भी कर लेते हैं। मैं शब्द दुलार का बोल रहा हूँ। दंड देते हैं तो दुलारते भी हैं, आंसू भी पोंछ लेते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्य जोहार।